दोस्तों, बिहार के अनेकों ज़िले जैसे कि पश्चिम चंपारण आपको हो गया, फिर यहाँ पे पटना आपको हो गया, उसी तरीके से जो है आपको यहाँ पे वैशाली हो गया। इन सब ज़िलों में जो है अनेकों तरह की वैकेंसियाँ आई हुई है। ये वैकेंसियाँ जो है आपको संविदा आधारित वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आपको जो है अनेकों तरह के वैकेंसियाँ इसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसके पास अगर हायर एजुकेशन है या 10th पास है या 12th पास है या ग्रेजुएशन पास है या पीजी पास है या कोई काम का आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को जो है अनेकों फील्ड में जो है कार्य का अनुभव रहता है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसियाँ जो है आपको बिहार के कोई भी ज़िले से आप हैं और कोई भी ज़िले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसा नहीं कि अगर बेतिया में आया है या पटना में आया है या वैशाली में आया है तो वहीं का लोग भरेंगे। आप बिहार के कोई भी ज़िले से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि संविदा आधारित जो जॉब होता है, इसमें जो है अगर सरकार इसको परमानेंट करता है तो सबसे पहले जो संविदा आधारित कार्यरत होते हैं कैंडिडेट, उसी को जो है गवर्नमेंट के तरफ से पहले जो है ऑफ़र दिया जाता है। तो इसीलिए जो भी संविदा आधारित कार्य किए हैं अभी तक, वो जो है सबको परमानेंट अगर होने का चांसेस रहता है, तो इसमें जो है 75% जो है आरक्षण उसी को दिया जाता है जो संविदा पे कार्यरत है। तो इसीलिए जो है आपको ये बहुत ही अच्छा जॉब होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण के लिए जो है, बेतिया के लिए यहाँ पे पोस्ट आपको अनेक अनेक प्रकार के जो है पोस्ट दिया हुआ है। पद का नाम जो है वो कार्य दायित्व, पदों की संख्या कोटिवार तरीके से, आयु, मानदेय आपको कितना मिलने वाला है वो। तो केंद्र प्रशासनक महिला हेतु तो आरक्षित जो है आपको 30,000 रुपये पहला सैलरी मिलेगा। केस वर्कर महिलाओं के लिए आरक्षित, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एज 40 वर्ष तक भर सकते हैं, 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगा। मनोसामाजिक प्रशासनिक के लिए 22,000 रुपये। कंप्यूटर ज्ञान संयुक्त कार्यालय सहायक के लिए आपको 17,000 रुपये प्रति माह का सैलरी मिलेगा। तो सैलरी भी जो है इसमें एक अच्छा खासा सैलरी दिया जा रहा है और इसके लिए जो है आप आवेदन जो है 29 तारीख तक कर सकते हैं। तो जो लोग भी अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो जो है ज़रूर आवेदन करें। इसमें जो है आपको पोस्ट वाइज जो है यहाँ पे दिया हुआ है और कैटेगरी वाइज जो है आपको कौन सा कैटेगरी के लिए कितना सीट है वो सब सारी जानकारियाँ यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक के लिए 17,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाला है। अनारक्षित वर्ग पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 42 वर्ष तक आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जो है ESI, PFI, PF, EPFO भी मिलेगा एक एक पोस्ट के लिए, और एक एक पोस्ट के लिए जो है आपको EPF नहीं मिलेगा। इसमें कार्य करने का अगर आपके पास अनुभव है तो और भी अच्छा है, कार्य करने का अनुभव नहीं है तब पर भी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए आपके नीचे जब आएंगे इसका PDF में, अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम जो है पिन कर देंगे। इसके लिए आवेदन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। आपको अच्छी तरीके से जो है आवेदन को फॉर्म को फिल करना है। बहुत ही आसान तरीके से आप आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो पोस्ट की जानकारियाँ इसमें आपको भर देना है। भरने के बाद आप ईमेल के माध्यम से या जो है विज्ञापन तथा पदाधिकारी जो है जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण के जो है कार्यालय में जा करके आप वहाँ भी जमा करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर वगैरह दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है। अगर आप ईमेल के माध्यम से फॉर्म भरना चाहते हैं तो ईमेल पे जो है आप सभी फॉर्म को अच्छा से फिल करके स्कैन करके सारा जो है अटैच करके आप भेज सकते हैं। नहीं तो आप जो है कार्यालय में जा करके आप खुद से जो है फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना के लिए नया नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो है आपको अनेकों ज़िला में इसका नोटिस जारी किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर कोई भी ज़िले से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ज़िला मैंने नहीं रखता है, तो इसलिए जो है आपको ऑल ओवर बिहार के आदमी हैं, आप अगर भरना चाहते हैं, आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पे पटना के लिए कौन कौन से पोस्ट है तो यहाँ पे आप हमको बता देते हैं कि समाहरणालय पटना ICDS के तरफ से जो है यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। पद का नाम है, पदों की संख्या है, आयु, योग्यता, मानदेय कितना आपको मिलने वाला है, वो सब सारी जानकारियाँ जो है इसका नोटिस में दिया हुआ है। यहाँ पे पहला पोस्ट जो है वो परामर्शी सह कार्यालय सहायिका महिला हेतु आरक्षित, अनारक्षित एक, उम्र सीमा जो है 40 वर्ष तक इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो चाहिए वो जो है मनोविज्ञान में स्नातक, अनुभव महिलाओं से संबंधित विषयों समस्याओं पर सरकारी अथवा गैर सरकारी
स्थानों में जो है न्यूनतम 3 वर्ष का जो है कार्य का अनुभव रहना चाहिए। कंप्यूटर पर भी काम करने का जो है थोड़ा अनिवार्य होना चाहिए, तब आपको जो है इसकी पोस्ट के लिए 12,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाला है। सेकेंड नंबर की पोस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे जो है चिकित्सक असंकालीन महिला हेतु आरक्षित अनारक्षित एक पोस्ट है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पे जो है आपको MBBS या HMS BASS BUSS अगर आप किए हुए हैं, ये सब कोई भी डिग्री आपके पास है अगर मेडिकल से संबंधित, तो आप इसको योगदान कर लेते हैं तो आपको 9,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। लिपिक टाइपिंग एवं अकाउंटिंग अनारक्षित एक के लिए उम्र सीमा जो है अधिकतम 40 वर्ष तक है। शैक्षणिक योग्यता आपका स्नातक होना चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी में कंप्यूटर का टंकन का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होना चाहिए। अनुभव जो है सरकारी या गैर सरकारी से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके लिए 8,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। 4 नंबर में यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो 4 नंबर में देखिए रसोईया महिला हेतु आरक्षित। जो भी अगर आप महिला हैं और अगर रसोईया के काम करना चाहते हैं, वो एक आरक्षित के है एक कोटा, और आवेदन के समय उम्मीदवार की उम्र सीमा जो है कम से कम 50 वर्ष तक है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है 8वीं पास होना चाहिए और इसके लिए सैलरी जो आपको दिया जाएगा वो 7,860 रुपया दिया जाएगा। अनुभव जो है 2 वर्ष का होना चाहिए, तो सबको जो है खाना पकाने का अनुभव रहता ही है, तो इसके लिए जो है आप अगर 8वीं पास हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। 7,860 रुपया मिलने वाला है प्रति माह। आदेश पालन अनुसेवक महिला हेतु आरक्षित, यानी आदेश पालक अनुसेवक के लिए एक पोस्ट है। आवेदक की उम्र 40 वर्ष तक है तो भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होना चाहिए। साइकिल चलाने का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए भी पूछा जा रहा है कि समरूप कार्य का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 6,180 रुपया जो है आपको प्रति माह सैलरी मिलेगा, लेकिन आपको जो है साइकिल चलाने का अनुभव रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको पटना में भी जो है इसका देखने को मिल सकता है। संविदा के आधार पर नियुक्त हेतु पूर्ण अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना में 15 दिन का नोटिस पर जो है समाप्त किया जाएगा। वो जो है एक जानकारियाँ आपको एक नोटिस दिया गया है। इस हिसाब से जो है आप पटना के लिए अगर हैं तो आप पटना के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो है आपको फॉर्म भरने का प्रोसेस सेम है, ईमेल दे दिया गया है। यहाँ पे आप ईमेल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं, या जो आप अगर इच्छुक हैं तो आप कार्यालय में जा कर के फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 29/2/2024 तक जो है अपना आवेदन विहित प्रपत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अनुभव प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो अभी प्रमाणित छाया प्रति के साथ जो है इस ईमेल पे जो है आपको भेज देना है, समर्पित कर देना है। 1 से अधिक पदों के लिए जो है अलग अलग से आवेदन मान्य होगी। भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट जो है आपको अपने पास रखना है। नियोजन का समय उपलब्ध कराई जाएगी सूचना। इस हिसाब से नीचे आपको फॉर्म दिया गया है। सभी जिला वाइज जो है लगभग सेम फॉर्म है। इस फॉर्म को जो है आपको एक फ़ोटो यहाँ पे डालना है, अपना नाम, अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य सेसो, मोबाइल, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता, वो सब सारी जानकारियाँ जो है भर देना है। मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटर है तो इंटर का, स्नातक हैं, PH हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, जो भी आपका अनुभव का डॉक्यूमेंट है, कितने साल का अनुभव है, वो सब सारी जानकारियाँ जो है इसमें फिल करके आप ईमेल पे भिजवा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन योजना अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। समाहरणालय वैशाली, तो वैशाली जिला में भी इसके लिए नोटिस निकाल दिया गया है। जिला मिशन समन्वयक के पोस्ट पे जो है अनारक्षित शैक्षणिक योग्यता सामाजिक विज्ञान, लाइफ साइंसेस, पोषण, चिकित्सक, स्वास्थ्य प्रबंधक, अनुभव जो है महिला विषय मुद्दों पर प्रशासनिक कार्यों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव। तो देखिए सभी पोस्ट के लिए जो है आपको अनुभव पूछा जा रहा है। अनुभव अगर आपके पास है तो आप जो है इसके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी मिलने वाला है इसके लिए। जेंडर स्पेशलिस्ट के लिए जो है आपको अनारक्षित के लिए 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। टोटल जो है 2 सीट है और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक विषयों, समाजशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण प्रबंधक, मनोविज्ञान में आपका कुछ डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और इसमें जो है इसमें भी आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रति माह सैलरी जो मिलने वाला है वो 23,000 रुपये आपको सैलरी दिया जाएगा। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ अनारक्षित के लिए 1 और शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य में स्नातक में
होना चाहिए। केंद्रीय विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन से 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो 21,000 रुपये इसके लिए आपको प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, लेखा सहायक के लिए अनारक्षित एक है, एक सीट दिया गया है और बीकॉम इसमें होना चाहिए, अनुभव 3 वर्ष का, और इसके लिए आपको 16,000 रुपये प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर 5वां नंबर जब आएंगे तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अनारक्षित के लिए एक पोस्ट दिया गया है, कोटिवार अनुमान। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर ITI में स्नातक अनुभव होना चाहिए। डाटा प्रबंधक कृपया दस्तावेज और वेब में, इसके लिए भी जो है आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए और 13,500 रुपये सैलरी मिलेगा। MTS के लिए एक सीट दिया गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आप 10+2 है या 10वीं उत्तीर्ण है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 12,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी मिलने वाला है। तो MTS के लिए भी पोस्ट दिया गया है। तो देखिए इसमें जो है आपको अनेकों तरह के पोस्ट दिया गया है। तो आप अगर जितने आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है उस हिसाब से जो है आप पोस्ट चूज कर सकते हैं और पोस्ट चूज करने के बाद जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग क्वालिफ़िकेशन अलग अलग जो है आपके पास जो स्किल है उस स्किल के तहत जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो कार्य का अनुभव है उसी हिसाब से जो है आप आवेदन करें। बिहार के कोई भी ज़िला से है इसके लिए भी 29/2/2024 तक जो है आपका आवेदन लिया जाएगा। तो आवेदन जो है आप लोग ज़रूर करें। इसके लिए पोस्ट आपको पता ही हो गया, हम सारा पोस्ट बता दिए हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए आप कौन कौन से आवेदन करना चाहते हैं। विशेष अगर जानकारी चाहिए तो इसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सारा नोटिफिकेशन में क्लियर करके दे दिया गया है। जो भी आपको अगर डाउट है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लें। नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर करके दिया हुआ है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है, कौन पोस्ट के लिए कितना सीट है क्या है वो पूरी जानकारियाँ जो है दिया हुआ है। तो वहाँ से आप पूरा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।